केजरीवाल जी को एक महिला ने पकड़ लिया कि 7 साल हो गए साहब मेरा राशन कार्ड नहीं, मुझे राशन नहीं मिला। वो कह रहे परवीन करेगा परवीन, वो महिला कह रही है परवीन नहीं सुनता मेरी, कह रहे सुनेगा सुनेगा। 100 टन सोना गिरवी रखवाया किसने? आज शास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ये उनसे ज्यादा एजुकेटेड है, ये उनसे ज्यादा पढ़े मनमोहन सिंह से। खोल के देखो, ये झोला खोल के देखो, सारा दिन शिलाजीत बेचते हैं, ये सारा दिन शिलाजीत बेचते हैं। ये पनवाड़ी चाचा कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के जमाने में टोकरी में नौकरी मिलती थी, ठीक है ना? और चाचा डीएम थे, ये डीएम थे और इनका बेटा और उसके ऊपर कलेक्टर था। ये सारे इन्हीं के राज में थे, इन्हीं के राज में आतंकवादी भी थे और इन्हीं के में बम भी फटते थे। ये कांग्रेस, अरे इनकी दांतें ही बताती है इनके राज का फसाना कि कितना पेल के गुटखा खाया, ठीक है ना? ये गुटपे पे ज्यादा ध्यान दिए पर अपने ये 32 टूट गए। इनको रोजगार चाहिए। अब कांग्रेस कार्यकाल में नहीं मांगा, बुढ़ापे में इनको रोजगार चाहिए। एक सेकंड, मेरे दांत टूट गए तुम मंजूर करेगा क्या? होने चाहिए उसके लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2 करोड़ नौकरी, 15,000 रुपया 15 लाख रुपया फ्री, 2,000 का नोट, कृषि कानून कहाँ गए? इनको 15 लाख दो, साथ में बम धमाके के साथ उड़वा दो। भाई साहब तो सवाल पूछ रहे तो जवाब तो लेंगे ना। मैं करूंगा इससे, मैं कई बात करूंगा इससे। आप तो पब्लिक मैं किसी से कोई जवाब जाइएगा मत, सवाल नहीं, बारी सवाल। एक मिनट सवाल, ये तो पूरी लिस्ट रहेंगे। इनसे पूछिए क्या फ्री है, इनसे पूछिए। मैं इनको बस यात्रा फ्री देता हूँ लेकिन सड़कें टूटी हुई दूंगा, सफर करेंगे? वो बस कब गड्ढे में जाएगी और ये ऊपर जाएंगे इनको पता ही नहीं। जोड़ा में घड़ी देख लो। ठीक है बताए। हाँ बोले 22 राज्य में बीजेपी का सरकार है। अच्छा 22 राज्यों का सरकार में उसने क्या कर दिया? अच्छा सबको उसने गुमराह बनाया है और सब उसने गुमराह किया। आरोप लगा रहे कि बीजेपी डरी हुई है अभी तक अपने आप तो नहीं डरे ना, आप नहीं डरे, आप डरे नहीं है तो काम के नाम पे वोट मांगिए। आप क्यों 2100 रुपए का ढांसला दे रहे हैं, टका टक्का खटाखट का? आप बोलिए कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये सड़कें बनाई है। देखिए कोरोना काल के अंदर इनका आतमुल्ला खां जो था विधायक ओखला का, वो कितने हजार रुपए बांट रहा था ना किनको, उनको जो रोहिंग्या बस है यहाँ पे दिल्ली के निवासियों को नहीं दे रहा था। आज परवेश वर्मा का इनको 1100 रुपए दिल्ली की महिला को देते हुए चुप रहा है। ये रोहिंग्या को 1100 दे रहे थे, खाना दे रहे थे, पानी के टैंकर वहां चले गए, जबकि आम अवस्था झुग्गी झोपड़ी में दिल्ली की जहाँ पानी नहीं आता वहां टैंकर नहीं जाता, वहां पैसा मांगा जाता है। वो गरीब कैसे 100 रुपए 50-50 रुपए इकट्ठा करके एक टैंकर बुलाता है, जाकर के वहां देखिए जमीनी स्तर पे। आज इन्हीं का अभी केजरीवाल जी को एक महिला ने पकड़ लिया कि 7 साल हो गए साहब मेरा राशन कार्ड नहीं, मुझे राशन नहीं मिला। वो कह रहे परवीन करेगा परवीन, वो महिला कह रही है परवीन नहीं सुनता मेरी, कह रहे सुनेगा सुनेगा। अब एक बात बताइए, जनता इनके विधायकों की चिट्ठे केजरीवाल के मुंह पे खोल रही है, उसके बाद भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि मेरे विधायक कामचोर है कि नहीं है। ओखला उत्तम नगर का इनका विधायक, उसका बाप मर गया, इतने टाइम हो गया, उसकी पेंशन अभी तक खा रहा था, बताइए। उसके बाद राशन माफिया के तौर पे नए राशन कार्ड गरीबों के नाम भड़प करके कि 1 किलो चीनी इसको देकर 4 किलो चीनी 2 नंबर के उसमें भेज रहा था। रजत शर्मा के शो में ये खुलासा हुआ। और कितनी सच्चाई है दिल्ली के लोग सुनेंगे क्या? दिल्ली में भी 3 बच्चों की तो बाहर से पढ़ने आए थे, उनकी मौत हुई। क्या आप अपने बच्चों की भी मौत देखना चाहते हो आने वाले 5 सालों में मानसून में? क्या दिल्ली की दुर्दशा हो गई? बदलो, बदलाव ही है। आज से पहले टाइटन की घड़ी लोग पहनते थे, समझते थे हम शहंशाह है। सोनाटा की घड़ी पहनते थे, सोचते थे हम शहंशाह है। नोकिया का फोन लेते थे, सोचते थे हम शहंशाह है। लेकिन आज टाइटन की सोनाटा की घड़ी कितने लोग पहन रहे हैं? सारे स्मार्ट वॉच में आ गए, सारे एंड्रॉइड फोनों में आ गए। बदलाव करो। अगर एक चीज आपको सही चीजें प्रोवाइड नहीं कर रही है तो आपको बदलाव करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार भी 2014 में आई, 2019 में आई, 2024 में आई। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया है ना, तो उन्होंने वंदे भारत भी दी है, नमो भारत भी दी है। उन्होंने 4 लाइन, 8 लाइन, 12 लाइन, 14 लाइन के एक्सप्रेसवे भी दिए हैं। उन्होंने अभिनंदन जैसा शूरवीर ला करके भी दिखाया है। उन्होंने डंके की चोट पे एक बूंद खून गिरे बिना धारा 370 भी हटा करके दिखाई है। जम्मू कश्मीर कोई पीसफुल स्टेट नहीं थी भारत की, जहां पैदल इंसान नहीं चल सकता था, साइकिल पे छोड़ दीजिए, वहां ट्रेन चला करके दिखाई है। में ऐसी क्या बात होगी कि केजरीवाल के सामने
कोई सीएम फेस नहीं उतार रहे, अभी तक विधायकों का लिस्ट भी नहीं जारी किया एक बात बताइए, हरियाणा में सीएम फेस उतारा था, वहां कौन सा केजरीवाल का डर था? राजस्थान में सीएम फेस उतारा था, वहां कौन सा केजरीवाल का डर था? अभी हाल ही में महाराष्ट्र में सीएम फेस उतारा था। केजरीवाल आरोप लगा रहे कि बीजेपी डरी हुई है अभी तक अपने आप तो नहीं डरे ना, आप नहीं डरे, आप डरे नहीं है तो काम के नाम पे वोट मांगिए। आप क्यों 2100 रुपए का ढांसला दे रहे हैं टका टक्का खटाखट का? आप बोलिए कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये सड़कें बनाई है, मैंने ये पाइपलाइन डाली है, मैंने साफ पानी दिया है, मैंने बरसाती नालियां ठीक कराई है, मैंने कूड़े का पहाड़ खत्म किया है, मैंने पीडब्ल्यूडी के नाले साफ कराए हैं, मैंने फ्लड डिपार्टमेंट के रहते हुए नजफगढ़ नाला साफ कराया है, जिससे लोगों को ना भुगतना पड़े। आज घंटा भर की बारिश से दिल्ली डूब जाती है साहब, बच्चियां बस से उतरते ही गिर जाती है कीचड़ में, उन्हें यह नहीं पता बाइकें कितनी गड्ढों में घुस जाती हैं। ये स्थिति दिल्ली की करी है, राजधानी की कैपिटल है। कह रहे कि बीजेपी फंड नहीं देती तो हम काम कहां से करें? अरे बीजेपी फंड नहीं देती, पंजाब को तो तुमने जैसे ना इंग्लैंड बना दिया। पंजाब तो लोग जाना पसंद कर रहे हो। माय गॉड, आई एम कम टू इंग्लैंड, वीजा लेना पड़ रहा है वहां का। आपने ऐसी स्थिति कर दी है, आप जा करके देखिए, आपसे अच्छी स्थिति वहां के गुरु सिखों ने कर दी। अमृतसर के आसपास का एरिया जाकर के देखिए, आपको वाकई में लगेगा आप लंदन में घूम रहे हैं, लेकिन बाकी पंजाब में आपको ऐसे लगेगा कि क्या दुर्दशा कर दी, क्या हालत कर दी पंजाब की। छोटी छोटी लड़कियों से लेकर लड़के तक नशे में डूबे हुए। ये तो लंदन पर ही ऐसे करा रहे जैसे लोग फॉरेन कंट्री जाना ही छोड़ देंगे। पहले क्रूज देखना होता था तो कहते थे घर वाले या तो गोवा चाहते हैं पापा, क्रूज देखेंगे समुद्र में, या फॉरेन कंट्री। उन्होंने काशी में क्रूज चला के दिखा दिया, साबरमती में क्रूज चला के दिखा दिया। ये तो चाहते हैं भारत के लोग जो है ना वो गरीब ही रहे, गरीब कभी वंदे भारत जैसी ट्रेन में सफर ना करे, गरीब कभी मैक्स या फोर्टिस जैसे अस्पतालों में इलाज ना कराए। तभी तो आयुष्मान योजना नहीं लागू होने दी। 60-65 साल हो गए, 60-65 साल तक ये SC दलितों को ऊपर नहीं ला पाए। क्या करें? 3 मिनट बाद बोलेंगे, 3 मिनट का समय छोड़ो, मिनट घड़ी देख लो। हाँ ठीक है, बताए। हाँ, बोले बोले। 22 राज्य में बीजेपी का सरकार है। अच्छा 22 राज्यों का सरकार में उसने क्या कर दिया? अच्छा, सबको उसने गुमराह बनाया है, और देखो, सब उसने गुमराह किया। ठीक है। 2014 से लेकर अब तक गुमराह किया है। अच्छा सिर्फ राम को बीच में लाया है। अच्छा। राजनीति का बातों में राम को बीच में लाया है। राजनीति, हाँ, उसने बात को हेल्टा के हमारा राम को ऐसे बोल रहा। अरे तुम्हें राम से क्या दिक्कत है? राम तो थे, राम है, राम रहेंगे। आपको क्या बोला था कि बीच में कोई नहीं बोलेगा? भाई साहब, डिबेट का मतलब ये नहीं होता कि नहीं, आप एक्सप्रेस में रोडियो की तरह राजनीति आपने सवाल में- पूछा, राजनीति में आपने कोई- सवाल पूछा, जवाब राजनीति में कभी भी देवता नहीं आना चाहिए। आना चाहिए। ठीक है, राजनीति में, कौन ठीक आना है, चाहिए? राजनीति होना चाहिए। आज 22 राज्य में सरकार है, कौन सा राज्य में बास का फ्री है, कौन सा राज्य में बिजली फ्री है, कौन सा शिक्षा ठीक है, कौन सा राज्य में क्या किया, कोई किया? ठीक है, सवाल हो गया, आप जवाब सुन लीजिए, जाइएगा मत। सवाल बारी बारी सवाल एक सवाल, ये तो पूरी लिस्ट रहेंगे। इनसे पूछिए क्या फ्री है, इनसे पूछिए। मैं इनको बस यात्रा फ्री देता हूँ, लेकिन सड़कें टूटी हुई दूंगा, सफर करेंगे? वो बस कब गड्ढे में जाएगी और ये ऊपर जाएंगे इनको पता ही नहीं चलेगा। पूछिए इनसे। मैं तो कह रहा हूँ आज मोदी सरकार इनकी बस यात्रा फ्री कर देती है, इनकी ट्रेनें फ्री कर देती है, इनकी फ्लाइट फ्री कर देती है। सवाल पूछा ना, सरकार क्या कर दिया? डिबेट का मतलब डिबेट होना चाहिए। आपने सवाल पूछा, अब जवाब ले लीजिए। ये कौन है जवाब देने वाले? आप सवाल ले लीजिए। क्यों जवाब नहीं किसी टाइम? अरे भाई साहब, तो सवाल पूछ रहे तो जवाब तो लेंगे ना। मैं करूंगा इससे, मैं जवाब करूंगा इससे। आप तो पब्लिक है, मैं किसी से क्यों जवाब लूं? मैं तो नहीं रहता किसी से। आप किससे सवाल करने का मतलब ही नहीं बनता। अरे मैं क्यों जवाब लूं? सवाल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2 करोड़ नौकरी, 15,000 रुपए, 15 लाख रुपए फ्री, 2,000 का नोट, कृषि कानून कहाँ गए? इनको 15 लाख दो, साथ में बम धमाके के साथ उड़वा दो। वो खुश थे, हर राज्य में बम फट रहा था, ठीक था। ये 15 लाख का लालच, बताइए 15 लाख कहाँ था मोदी ने? मोदी का था काला धन आ गया तो 140 करोड़ आदमी है भारत में। आपने डिबेट नहीं करना ना, आपने सवाल नहीं लेना, जवाब नहीं देना, तो बीच में डिस्टर्ब मत करिए, डिस्टर्ब मत करिए। हाँ, 140 करोड़ आदमी है। मैं जवाब दूंगा, 20 करोड़ आदमी मैं जवाब दूंगा। मोदी जी, मैं पार्टी हूँ। 20 करोड़ आदमी के लिए काम करता है, 20 करोड़ आदमी के लिए काम करता है, 20 करोड़ आदमी को गुमराह करता है। 40 करोड़ हो गया, 100 करोड़ आदमी को इनको बखबोर्ड मिल गया तब देश का नुकसान हुआ। बखबोर्ड से क्यों पैदा था, क्यों दिया? एक बात बताओ मियाँ,
वक्फ बोर्ड से क्या फायदा था, क्यों दिया? वक्फ बोर्ड का फायदा क्या बताओ। फायदा हुआ? वक्फ बोर्ड में वक्फ बोर्ड से क्या फायदा है? ने बहुत सारे फायदा है। क्या फायदा है? गरीब को नहीं मिला, गरीब को नहीं मिला, खाली सरकारी में गया। कहाँ सरकारी में? वक्फ बोर्ड के पास गया, वक्फ उससे बोर्ड में देश को क्या फायदा है? गरीब को कुछ नहीं आज मिला। 1 पौवा लगाया, 2 पौवा लगाया, ये बताओ। 4 पौवा लगाए। 4 पौवा ये तो पैसा कितना का? 4 पौवा वाले हैं। मैं तो कहता हूँ एक दिन वक्फ बोर्ड इसके ऊपर भी हाथ रखते। ये भी उनको जो ऐसी मजदूरी इनसे कराया ना लठ देके, जो अंग्रेजों ने मुगलों ने ना किसी से कराई है, वो हाल होना चाहिए। देश का बेड़ा गर्क करने वाले ऐसे लोग हैं, इनको एक्सप्रेस वे से कोई मतलब नहीं, वंदे भारत नमो भारत से मतलब नहीं, 5 हजार से व्यवस्था तो देश का बेड़ा गर्क तो हो चुका, देश का बेड़ा गर्क हो गया। देश कैसे का होता है? हो गया एक बेटा, बार बताइए कैसे हो गया। कैसे बताइए? रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, मेडिसिन कुछ भी नहीं है, फ्री कुछ भी नहीं है। देश का दांत टूट गए, इनको रोजगार चाहिए अब। कांग्रेस कार्यकाल में नहीं मांगा, बुढ़ापे में इनको रोजगार चाहिए। इनको मेरे दांत डीएम बनाएंगे क्या? एक सेकंड, मेरे दांत टूट के तुम मंजन करेगा क्या? अरे तो दांत तुम क्या मंजन डीएम करेगा बनाएंगे क्या? तुम अरे दांत होने चाहिए, मंजन दांत होने चाहिए उसके लिए। अरे दांत सही कह रहे हैं, दांत है नहीं डीएम आपके, बनोगे? आप रोजगार ढूंढ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप रोजगार ये कह रहे एक सेकंड, इन्होंने डीएम बनाओ। अरे ये तो बकवास करता हाँ, रहता बकवास है। ये कह रहा है कि मंजन दांत टूट गए, तुझे मंजन ये कह रहा है मंजन दांत टूट गए, ये मेरा मंजन करता था, अरे ये मेरा मंजन पैसे ही जोड़ लेते हैं कांग्रेस कार्यकाल में कि नकली दांत लग जाते हैं। अरे नकली दांत के लिए पैसे जोड़ लेते हैं, कांग्रेस ने पैसा नहीं। मेरा मंजन करता था, कह रहा दांत टूट गए, मंजन करता था मेरे। को बुलाओ, राहुल गांधी को बुलाइए यार, राहुल गांधी को बुलाइए। पूरा जीवन दे दिया कांग्रेस को, पूरा जीवन दे दिया इन्होंने कांग्रेस को, अभी भी कांग्रेस कर रहे हैं। अरे उन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति नहीं लगाई, उन्होंने भी इनकी तरह जीवन दे दिया था, उनकी नहीं लगाई, ये भी जीवन दे रहे हैं। मुंह में दांत नहीं है, दिल में जज्बात नहीं है, ये जिताएंगे कांग्रेस को, ये इनकी हालत नहीं है। पूछिए, मेरा मंजन करता था, दांत टूट गया, ये करता है। ये मंजन, अरे इनकी दांतें ही बताती हैं इनकी रात का फसाना कि कितना पेल के गुटखा खाया है। ठीक है ना, ये गुटखे पे ज्यादा ध्यान दिए पर अपने ये बत्तीसी पे ध्यान नहीं दिए। इनकी गुटखे ने इनकी बत्तीसी खा ली, अब बचा कुचा जो हालत है वो कांग्रेसियों ने खा लिया, वो कांग्रेसियों ने खा लिया। उसके बाद इनके पास अब कुछ बचेगा नहीं। कुछ दिन बाद कहेंगे बीजेपी ने मेरे पैर के नीचे जमीन खींच ली, ये हाल है शर्मा जी का। ये तो कह रहे हैं कि आप मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा, तुम पूछो, मैं उसको क्यों जवाब दूं? राहुल गांधी का जवाब देखिए। आपने जो सवाल पूछा यहाँ डिबेट का मैंने मतलब, किसी से पूछा नहीं सवाल। अच्छा। किससे पूछा बताओ? आपने कहा कि रोजगार नहीं मिला, आपने कहा रोजगार नहीं मिला, ठीक है, किसने आपको रोजगार नहीं दिया ये बता दीजिए। सरकार देती है रोजगार, ठीक है। सरकार के पास रोजगार नहीं है, ठीक है। वैकेंसी बंद कर रखी है सरकार ने, अच्छा, सरकार ने वैकेंसी बंद कर रखी है, रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार बंद कर रखिए सर। अरे ये पनवाड़ी चाचा कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के जमाने में टोकरी में नौकरी मिलती थी, ठीक है ना, और चाचा डीएम थे, ये डीएम थे और इनका बेटा और उसके ऊपर कलेक्टर था, ये सारे इन्हीं के राज में थे, इन्हीं के राज में आतंकवादी भी थे और इन्हीं के तरह बम भी फटते थे। ये कांग्रेसी इनका कुछ नहीं हो सकता। इसने तरक्की की क्या बात करी अब तक? क्या तरक्की बात करी है? कुछ नहीं करी। ये तरक्की की बात छोड़ो, मेरा देश तरक्की कर रहा, मैं उसी में खुश हूँ। और जिस दिन बाबा योगी आदित्यनाथ आएंगे ना, इन जैसे लोगों का टपाटप होगा। इससे पूछो जीडीपी कितनी आ गई, 7 पॉइंट से लेकर 5.4 आ गई जीडीपी आज की तारीख में। कांग्रेस कार्यकाल में बताइए कब 5 पॉइंट से ऊपर गई थी, ये बताइए। अरे कांग्रेस कार्यकाल में 5 पॉइंट से भी ऊपर गई थी, बताइए। इसमें 7 पॉइंट तो आई। नरसिम्हा राव 7 अरे तो बताइए, अरे नरसिम्हा राव कांग्रेस के कितने टाइम रहे? अरे छोड़ो, 100 टन सोना गिरवी रखवाया किसने? आज शास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ये उनसे ज्यादा एजुकेटेड है, ये उनसे ज्यादा पढ़े मनमोहन सिंह से। खोल के देखो, ये झोला खोल के देखो, सारा दिन शिलाजीत बेचते हैं, ये सारा दिन शिलाजीत बेचते हैं। मैं शिलाजीत खाता हूँ और तुम्हारा नेताजी मशरूम खाते हैं। चलो आशुतोष, ये जो डिबेट है आज का, ये जनता की बातें, हालांकि ये तमाम चीजें जो है आपको हमने दिखाया कि दिल्ली में चुनाव है और चुनाव के बाद जो है माहौल तो गर्म है, लेकिन थोड़े बहुत लोग जो है चुटकियां भी ले रहे हैं, और राजनीतिक में चुटकी ना हो तो फिर मजा ही क्या। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे। मेरे यानी संतोष के साथ गुंसा भारत, दिल्ली।